हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने अपनी 1.2 की थी पिछले क्लास में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इन सबको हमें डेसिमल फॉर्म में बदलना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, और हमें बताना है कि किस तरह का ये डेसिमल एक्सपेंशन है। तो भाई डेसिमल की बात करें, टाइप्स ऑफ डेसिमल की ना, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो कितने टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हमने पढ़े थे? तो हमने पढ़े थे 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन। देख लेते हैं एक बार, इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो था हमारा वो क्या था, टर्मिनेटिंग। दूसरा जो था वो क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, या फिर रिक्वेरिंग भी बोल सकते हैं। और तीसरा जो था हमारा वो क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग, ठीक है। रिक्वेरिंग लिख देते हैं हम यहाँ पे। या गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग, ठीक है। तो ये 3 टाइप के थे। तीनों में क्या अंतर था एक बार वो देख लेते हैं हम, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग था वहाँ पे क्या होता है, अगर मैं किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रहा हूँ तो वो फुल डिवाइड हो जा रहा है। मतलब जैसे कि अगर मैंने ले लिया आपका 8/100, तो ये 0.08 आ जाएगा, मतलब ये पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो कि पूरे डिवाइड हो जाते हैं उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग क्या, जैसे कि वो नंबर जो कि रिपीट होते रहते हैं, लाइक डेसिमल के बाद रिपीट होते रहेंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया 0.851 के ऊपर ये बार, इस बार का मतलब क्या है, ये रिपीट हो रहा है 851 851 851 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये नंबर क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग कहलाते हैं, मतलब रिपीटेड हो रहे हैं सीक्वेंसेस। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग क्या होता है कि भाई ये वो नंबर होते हैं जो कि रिपीट नहीं हो रहे और डिफरेंट आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि हमने लिख दिया 0.1854 18545 18546 18547 एंड सो ऑन। या फिर हम बोल सकते हैं 0.07 007 0007 00007। तो भाई ये चलता ही रहेगा, ऐसे चलता ही रहेगा आगे तक, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहलाएंगे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग कहलाएंगे। तो हमने समझ लिया कि भाई हम डिवाइड करके देखेंगे और जैसा हमारा आएगी सीक्वेंस हम बता देंगे कि भाई वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहला जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, 36/100 दे रखा है। तो सिंपल आपको इसको डिवाइड करके देखना है। ऐसे तो सिंपल 100 से डिवाइड होकर 0 वो आएगा, बट आपको दिखा देते हैं 0.03 360 0 अपने आप आ जाएगा 600 मीन्स 0.36 आ गया। या आप सिंपल देख सकते हो, नीचे 100 है तो 2 के बाद पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 0.36 आ जाएगा आपका। तो ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। आ गया समझ में आपको? तो हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फिर हम, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, पूरा डिवाइड हो गया इसलिए हमने इसको बोल दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या दे रखा है, 1/11। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं भाई क्या आएगा। यहाँ पे लिखेंगे अंदर 1 बाहर 11, पॉइंट डाल देंगे 0, नहीं कट रहा, एक और 0 ले लेते हैं, एक और 0 लग गया, तो 9 × 99। यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। फिर से 0 लगेगा, एक तो अपने आप आएगा, एक और लगाना पड़ेगा क्योंकि 10 नहीं कटेगा, तो वापस से ये आएगा। मीन्स ये बार बार हमारा 0.9 चलता ही रहेगा, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, ये क्या हो गया 0.0909 एंड सो ऑन, यही चल रहा है। और क्या कह सकते हैं हम इसको, 0.09 के ऊपर बार मीन्स ये रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, तो ये सेकंड टाइप हो गया। कैसा,
हम क्या कहेंगे, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम आगे क्या करेंगे इसके, ठीक है। अब हम करेंगे अपना थर्ड। देखते हैं भाई थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड है 4 1/8। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 8 32, ये क्या हो 33/8 हो गया है। ठीक है, सॉल्व कर लिया हमने, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदल लिया। अब इसको डिवाइड कर देंगे सिंपल। तो 33 ऊपर अंदर 8, 4 32, ये क्या बच गया, 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे। 0 1 8, क्या बच गया 2, फिर से लगेगा 0, 2 16, बच गया 4, फिर से लगेगा 0 और 5 40, 8 5 40। तो ये भाई पूरा हमारा कट चुका है। तो आपका आया क्या है, डिवाइड करके आया है 4.125। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, बिल्कुल सही, ये होगा भाई हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्या लिखेंगे, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब हम अपना। नेक्स्ट क्या दे रखा है भाई, 3/13। 3/13 तो कैसे करेंगे भाई, जो 3 है उसे डालेंगे अंदर, 13 को बाहर। अब यहाँ पे लगेगा पॉइंट, 13 2 26, यहाँ पे बच गया हमारा 4। अब आ जाएगा 0, 13 3 39, अब यहाँ पे बच गया 1। ठीक है, अब 0 आ जाएगा, तो 0 लगने पे नहीं कटेगा, फिर 0 एक और ले लेंगे, ये हो गया 0 एक और आ गया। ठीक है, अब 13 6 क्या होता है भाई, 1878, नहीं कटेगा, तो 13 8 ये तो बड़ा हो रहा है, तो 13 7 21, 1 2 91 आ गया भाई, 7 पे 91। यहाँ पे क्या बच गया हमारा, 9 बच गया है। अब हम 0 ले लेंगे, तो 13 7 क्या आया था, ये बड़ा आ रहा था भाई, 13 6 ले लेंगे फिर हम, 78 ये आ गया हमारे पास 12। वापस से 0 आएगा, तो 13 9 117, तो वापस से 3 आ गया। देखो वापस से 3 आ चुका है। अगर मैं वापस से लूँगा तो ये वापस से यही जो होगा रिपीट होगा, क्योंकि 3 वापस आ चुका है, तो वापस से 0 लगेगा, तो वापस से हमारा यही नंबर जो होंगे वापस से रिपीट होंगे। तो सिंपल है भाई, ये चीज़ जो होगी ये रिपीट होगी। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो है ये क्या है, 0.23069 का बार आएगा इसका आंसर। मतलब यही चीज़, ये जो हमारा डिजिट का सीक्वेंस है ये बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ये रिपीट हो रहा है, तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो क्या लिखेंगे, सो इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो भाई ये सीक्वेंस जो था रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने क्या बोला इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है भाई ये। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब हम करेंगे अपना फिफ्थ। तो चलिए फिफ्थ करते हैं। क्या दे रखा है फिफ्थ, 2/11। तो चलिए डिवाइड करते हैं भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है। 2 ऊपर लेते हैं, 11 अंदर, पॉइंट लगेगा 0, 1 11, क्या बच गया 9, 0 लग गया, 8 88, क्या बच गया 2, तो
तो वापस से यही रिपीट होगा, वापस से 0 आएगा, वापस से 1 आएगा, तो ये चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी। क्या 18 18 18, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये सिंपल आ गया भाई 0.18 का बार। ठीक है, मतलब कि भाई 0.18 का बार मतलब क्या कि 0.1818 डॉट डॉट डॉट, है ना, से ऑन ये चलता रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे 18 का बार। सो क्या भाई, इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सीक्वेंस, है ना, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही सिंपल है ये तो। नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्या दे रखा है 329 बाय में 400। ठीक है, अरे ब्लू से करते हैं भाई, अच्छा लगेगा। तो 329 बाय में 400, ठीक है भाई, नहीं कटेगा, छोटा उससे पॉइंट लगाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर लग जाएगा 0। अब 408 ज़ा कितना आएगा, सिंपल है 32 आएगा यार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया 90, 8 ज़ा पे अपने आप आएगा 0 यहाँ पे। अब 2 ज़ा पे 800, कितना बच गया 100, 0 आ जाएगा। अब फिर से 2 ज़ा पे क्या आएगा 800, फिर से 200 बच गया, 0 आ जाएगा। और अब 5 ज़ा 2000, भाई पूरा कट चुका है ये। हमारे पास क्या आया है 0.8225 आया है और पूरा समाप्त हो चुका है, एंड में रिमाइंडर 0 है। तो यही है हमारा डिवाइड करके जो आया है। अब ये कैसा है, तो आपको पता है भाई पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये कैसा होगा टर्मिनेटिंग। तो हम क्या लिखेंगे, सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आया होगा आपको क्या करना है, यहाँ पे बेसिक फॉलो करना है मेनली कि डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप के होते हैं। अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो टर्मिनेटिंग, अगर रिपीट हो रहा है कोई सीक्वेंस डेसिमल के बाद का बार बार, तो वो हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर रिपीट नहीं हो रहा तब भी चले जा रहा है आगे, तो वो क्या जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इतनी सी बात समझनी थी, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं। यू नो डैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 के ऊपर बार, यानी ये जो सीक्वेंस है 1.7 का ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, तो आप क्या बता सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बिना एक्चुअली उसको लॉन्ग डिवाइड किए, तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए भाई देखते हैं कैसे निकालेंगे हम इसको। तो 1/7 का हमें दे रखा है, 1/7 का हमें क्या दे रखा है 0.14287 के ऊपर बार। ठीक है, अरे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो 2/7 का निकालना है, 2/7 को बोल क्या सकते हो आप बोल सकते हो इसको 2 × 1/7, है ना। 2 × 1/7 क्या होगा, 2/7 ही तो होगा। तो आपको पता है 1/7 का क्या है 0.142857 के ऊपर बार है, तो आप सिंपल इसको 2 से इंटू कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 7 × 14 कर ही लेते हैं भाई, यहाँ पे जल्दी करना है तो कितना आ गया 0.285714। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास सिंपल सा। ऐसे ही 3/7, तो क्या करेंगे 3 × 1/7 कर देंगे, तो 3 × 0.1425857 के ऊपर बार। ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा होगा। इसको 3 से इंटू कर देंगे, तो 1425857 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना जाएगा 21, 12, 17, 24, 25, 52, 6, 7, 8 और ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है, आगे समझ में।
तो ये क्या आ गया हमारे पास 0.42851 के ऊपर बार, ये आ चुका है। ठीक है, एक बार और चेक कर ले रहे, 24, 25, 52, 6, 7, 8, 12 to 1। ठीक है, बिल्कुल सही किया है। तो ये आ चुका है। ऐसे ही आपको 4/7, 5/7, 6/7 का निकालना है। तो सिंपल इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 से करना है और इसको 6 से करना है। ठीक है, तो इसको 4 से, इसको 5 से और इसको 6 से। कुछ तो काम आप खुद भी करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्या दे रहा है क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई में q। इनको भाई जो हमें दे रखे हैं यहाँ पे रिपीटिंग नंबर्स, इनको आपको p बाई में q में बदलना है, जहाँ पे p और q कोई इंटीजर और q 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, मतलब इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है, p बाई q की फॉर्म में बदलना है, जहाँ पे इन दोनों का मतलब q जो हो 0 के बराबर ना हो। या कोई देखो p बाई में q जो नंबर होता है रैशनल नंबर, उसमें क्या होता है कि दोनों का एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होता, मतलब सिर्फ जो कॉमन फैक्टर है वो 1 हो सकता है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो उस फॉर्म में हमें इसको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन देखेंगे हम। तो चलिए करते हैं। क्या दे रखा है 0.6 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 0.6666 एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.666 है ना, बार मान लेते, इसके ऊपर सोन चल रहा है ये। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो एक डिजिट है, सिर्फ एक ही डिजिट है जो कि रिपीट हो रही है, सिर्फ 6 ही है जो कि आगे रिपीट हुआ जा रहा है। तो क्या करेंगे भाई, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, इसीलिए अगर मेरे को एक डिजिट को इधर की साइड लेके आना होगा, पॉइंट के इधर की साइड लेके आना होगा, तो मेरे क्या करना चाहिए, मेरे को बिल्कुल सही 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो पहले तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 10 ही जो है, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो वो किधर जाएगी, हमारे पॉइंट के इधर की साइड जाएगी। सो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे LHS में भी RHS में भी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 6.666। ये तो चल ही रहा है, 6 तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, चलते रहेंगे, तो वहाँ से कम ही नहीं होने वाली। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। देखो हमें कहाँ तक करना होता है, देखो पॉइंट के बाद ये भी नंबर सेम है, ये भी नंबर सेम है। ठीक है, तो अभी हम आगे करेंगे, तो यही चीज़ मैं बताऊंगा कि हमें मेनली पॉइंट के बाद के नंबर सेम करने होते हैं दोनों इक्वेशन में, जो कि यहाँ पे हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपल सेकंड में से फर्स्ट को। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो फ्रॉम लिखा है तो सेकंड पहले लेंगे। तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या बचेगा भाई 9x, और यहाँ पे देखो अगर मैं इसको माइनस करता, कितने भी हो क्या मतलब है ना, इसको भी करता, तो क्या होगा, जितने भी होंगे पॉइंट के बाद के सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 6। तो यही चीज़ होगी, यहाँ पे क्या बचेगा 6x निकालूंगा, क्या हो जाएगा 6 बाय में 9 कट रहा है 3 से, तो 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 बाय में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे p क्या हो गया 2 और q क्या हो गया 3। तो x की वैल्यू आ चुकी है, ये किस फॉर्म में बदल चुका है हमारा 0.666 एंड सो ऑन 2 बाय में 3 में। ठीक है, जहाँ पे कोई भी इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। तो यही तो करना था हमें। चलिए तो करते हैं अब सेकंड। क्या दे रखा है हमें सेकंड 0.47 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या है, ये क्या है 0.4777 रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप था लेट करना, लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू
777 एंड सो ऑन। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें वो नंबर पॉइंट के इधर लेके आना है जो रिपीट नहीं हो रहा, जो रिपीट नहीं हो रहा, सबसे पहले उसको हमें पॉइंट के इधर की साइड लेके आना है। तो कितने नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहे, सिर्फ एक 4 है जो कि रिपीट नहीं हो रहा। तो जो हमारी पहली इक्वेशन है इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, क्योंकि एक ही नंबर को उधर की साइड लेके आना है। ठीक है, तो एक नंबर को उधर की साइड लेके आने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जाएगा 10x, और ये क्या जाएगा हमारा 4.777 एंड सो ऑन। यहाँ पे यह बच गया हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड। ठीक है, समझ में आ गई बात। हमारे पास वो नंबर हमारे पॉइंट की तरह आ चुका है जो कि रिपीट नहीं हो रहा था। अब क्या करना है भाई, ये जो नंबर है जो रिपीट हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे किया था, जो नंबर रिपीट हो रहा था उसको लेके आए थे हम इधर की साइड। ठीक है, अब वही चीज़ हमें करनी है। अब यहाँ पे सिर्फ 777 बचा है जो रिपीट हो रहा है, तो आपको 7 को पॉइंट के इधर की साइड लेके आना है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई फिर से कर देंगे, मल्टीप्लाई किसको, सेकेंड को बाय 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड को हम। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 को 10 से करूँगा तो 100 हो गया, और यहाँ से एक 7 पॉइंट की तरह जाएगा जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ पे 777 ऐसे ही अभी भी चल रहा है। ये हो जाएगा हमारा थर्ड। तो हमारे पास अब ध्यान से देखो, फर्स्ट में तो पॉइंट के बाद 4777 था, जबकि सेकेंड और थर्ड के अंदर पॉइंट के बाद 777 ही आ रहा है ना। मीन्स ये दोनों तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रही हैं वो बिल्कुल ही बराबर आ रही हैं। तो हम सब्ट्रैक्ट जो करते हैं लास्ट स्टेप में, वो किसका करेंगे, तीसरे में से दूसरे को करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट किसको, सेकेंड फ्रॉम थर्ड, सेकेंड फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड क्या दे रखा है 100x, इसमें से 10x को माइनस कर देंगे, और यहाँ पे क्या है 47.777 है, इसमें से 4.777 एंड सो ऑन को माइनस कर देंगे। तो वही चीज़ है भाई 47.777, और यहाँ पे क्या है 4.777। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ ये चीज़ आपस में कट जाएगी पॉइंट के बाद की, क्योंकि सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं चाहे कितनी भी हूँ, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 43 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो ये हो गया 43, और 100 में से 10 गए तो 90x, x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 43 बाय में 90 हो जाएगा। किसी से ये कट रहा है, नहीं कट सकते क्योंकि 43 क्या है, प्राइम नंबर है। सो यही है हमारा आंसर। तो हमने 0.47 के ऊपर बार को p बाय में q की फॉर्म में बदल दिया है, जहाँ पे दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये हो चुका है हमारा। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे। तो अब हम करेंगे अपना पार्ट 3, क्या दे रखा है 0.001। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसको लिखेंगे, ये क्या है 0.001 एंड सो ऑन। इसका मतलब यही होगा क्योंकि ऊपर बार लगा हुआ है। तो समझने की चीज़ है भाई, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और तीनों ही रिपीट हो रही है। ठीक है, तीनों ही रिपीट हो रही है। इससे पहले जो हमने किया था 0.47, उसमें सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा था। तो हमने पहले मल्टीप्लाई करके वो डिजिट ली डेसिमल के अंदर जो कि रिपीट नहीं हो रही थी, और फिर 777 बचा था बाद में, ऐसे बचा था, है ना। तो हमने फिर क्या किया था, जो रिपीट हो रहा था वो डिजिट ली थी। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, जो हमारे पास ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय किससे, क्योंकि 3 डिजिट है तो 1000 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसे 1000 से इंटू करूँगा तो मान लो ये चल रहा है, लेकिन 1000 से इंटू करूँगा तो 1 क्या होगा, इधर आ जाएगा, 0 की वैल्यू तो है नहीं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये x था, हमने x माना, सॉरी ऊपर लिखा ही नहीं मैंने। तो अब इसको 1000 से इंटू कर दे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1000x, और ये क्या हो गया हमारे पास 1.001001। अभी भी ये ऐसे ही चलता जा रहा है। तो अब क्या करेंगे भाई, देखो मैंने बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन में देखो पॉइंट के बाद के जो डेसिमल्स हैं, सेकंड इक्वेशन में देखो पॉइंट के बाद के जो डेसिमल्स हैं दोनों ही क्या हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, जो डेसिमल्स हैं पॉइंट के बाद के दोनों में ही क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, सिंपल सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दोगे।
तो क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो LHS में माइनस करेंगे 1000x में से x को, और यहाँ पे 1.001001 एंड सो ऑन में से माइनस करेंगे 0.001001 एंड सो ऑन। ठीक है, तो वही चीज़ है भाई, पॉइंट के बाद के कट जाएगी, क्या बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे बचेगा 999x। तो x क्या आ जाएगा 1 बाय में 999। तो यहाँ पे p क्या आ चुका है 1 और q क्या आ चुका है आपका 999। तो ये आपका p बाय q की फॉर्म में हो चुका है, यही है आपका आंसर। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाय में q। तो इसको p बाय में q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और इसने बोला कि डिस्कस करना अपना आंसर, तो वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। सो देखते हैं कि कैसे करना है। तो आपको क्या दे रखा है 0.9999, या आप इसको बोल सकते हो 0.9 के ऊपर बार। तो सबसे पहला स्टेप वैसे ही करना जैसे अभी क्वेश्चन के प्रीवियस वाला। तो लेट x इक्वल्स टू 0.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, तो भाई एक ही डिजिट है जो कि बार बार रिपीट हो रही है, वो क्या है 9 है ना। इतना तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना भाई, जो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करके इसको पॉइंट के इस तरफ लेके आना है। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा 9.999 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ध्यान से देखो पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं फर्स्ट में और सेकंड में वो क्या हो गई, बराबर हो गई। तो अब सिंपल क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड में से फर्स्ट को। तो आप क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, पहले को दूसरे में से माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10x में से x माइनस आएगा, LHS वाले ऐसे हो जाएंगे 10x में से x माइनस, और RHS में 9.999 एंड सो ऑन में से माइनस कर देंगे 0.9999 एंड सो ऑन। तो भाई क्या होगा, पॉइंट के बाद के दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे 9 में से 0 गया तो क्या बच गया 9, और यहाँ पे क्या बच गया 9x। तो x कितना आ गया 9 बाय में 9, ओ माय गॉड ये क्या आ गया 1 आ चुका है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ 0.9999 और 1 में तो कोई भी गैप है ही नहीं, है ना, क्योंकि p बाय में q की फॉर्म क्या आ रही है इसकी 1 बाय 1 आ रही है। ठीक है, मतलब p भी आपका 1 आ रहा है और q भी आपका 1 आ रहा है। ठीक है, और q जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर देयर इज नो गैप बिटवीन किसके 0.9999 एंड 1, ये आप डिस्कस करोगे, है ना। तो ये भी लिख दिया हमने यहाँ पे, समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक है।